You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो टॉपिक है हमारा ऑटो कोरिलेशन। लेकिन ऑटो कोरिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्रॉस कोरिलेशन समझना पड़ेगा कि क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, क्रॉस कोरिलेशन जो है वो दो सिग्नल्स के बीच में सिमिलरिटी बताता है कि दोनों सिग्नल कितने सिमिलर हैं। देखिए, क्रॉस कोरिलेशन का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और क्रॉस कोरिलेशन को थोड़ा सा डिराइव करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं कि ये किस टॉपिक से हैं। वो ऑटो कोरिलेशन के क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे कि ऑटो कोरिलेशन से। दोस्तों, ध्यान रखना है, क्रॉस कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन दोनों ही चीजें कंटिन्यूअस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम में होती हैं। हम पहले कंटिन्यूअस टाइम पढ़ेंगे देन डिस्क्रीट टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस कोरिलेशन R12, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम आपको समझाते हैं। दैट इज इक्वल टू x1 टाउ क्रॉस कोरिलेशन x2 टाउ, दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 t माइनस टाउ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x2 t एंड dt। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा क्रॉस कोरिलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसको समझेंगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। आप ऐसे समझ लीजिए कि दो सिग्नल्स के मल्टीप्लिकेशन का एरिया, यानी कि दो सिग्नल का कॉमन एरिया, पहली चीज। अब कॉमन एरिया भी डायरेक्ट नहीं, उनमें से एक सिग्नल शिफ्टेड होना चाहिए। शिफ्टिंग आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो ध्यान रखना, नेगेटिव शिफ्टिंग किस में होगी। देखिए 1 2, तो 1 छोटा होता है या 2 छोटा होता है। 1 छोटा होता है तो 1 वाले में शिफ्टिंग कैसी है, नेगेटिव। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट t इंटू x2 t प्लस टाउ। ध्यान क्या रखना है, देखिए 1 वाले पे आर्ग्यूमेंट में छोटी वैल्यू आएगी, 2 वाले पे आर्ग्यूमेंट में बड़ी वैल्यू आएगी। बहुत आसान है। हमें क्या याद रखना है, दो सिग्नल्स का कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन किसका, मल्टीप्लिकेशन का। साथ साथ उन दोनों में एक सिग्नल कोई शिफ्टेड वर्जन होना चाहिए। शिफ्टिंग भी किस टाइप से करोगे कि आप 1 और 2 में छोटे वाले में आर्ग्यूमेंट कम रहना चाहिए, बड़े वाले का आर्ग्यूमेंट ज्यादा रहना चाहिए। तो ये भी एक्सप्रेशन सही है और ये भी एक्सप्रेशन हमारा सही है। दूसरी चीज, हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सिंबल किस पे चढ़ाना है, तो ध्यान रखना, छोटे वाले पे हमेशा क्या लगेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन लगेगा। बस इतना आपने समझ लिया तो आसान है आपको। वो भी एक्सप्रेशन सही था, दूसरा भी सही था। दोस्तों, यहां पे ध्यान देखना, R21 टाउ हम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा x2 क्रॉस कोरिलेशन x1 टाउ टाउ। चलिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। देखिए, जो पहले आया, पहले वाले पे फोकस करना है, उसका टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसी पे क्या लगना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 t इंटू x2 t माइनस टाउ डी टाउ पे, इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या यहीं पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 t प्लस टाउ इंटू x2 पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट t dt। दिस इज dt, t इज वेरिएबल। यहां पे ध्यान रखना, क्या सीखा हमने कि जो पहले लिखा होगा, जो पहले लिखा होगा उसका टाइम छोटा होगा, उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो छोटा होगा, और उसी पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें चढ़ाना है। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरीके से इसके भी दो बताए थे, एक ये और एक और हमने बताया था जो मिटा दिया। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, R12 टाउ इज नॉट इक्वल टू R21 टाउ। कोइंसिडेंट से कभी आंसर सही निकल आए तो बात अलग है, अदरवाइज दीज टू आर नॉट यूजुअली इक्वल। साधारणतया ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, R12 टाउ को हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कुछ। चलिए, अगर हम आपसे बोलें कि x1t का फुरियर ट्रांसफॉर्म, x1t का इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं
ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आपसे बोले x1 t माइनस टाउ, देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x1 t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है x1 ओमेगा। हमने सीखा था कि टाइम डोमेन में अगर नेगेटिव शिफ्टिंग हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में x ऑफ ओमेगा में कितने का मल्टीप्लाई हो जाता है, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, और इनटू ये क्या है, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये सिंपली बता रहा है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये दोनों में, ठीक है। अब हम इसका करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसे ही हम करेंगे तो देखिए दोस्तों ये हो गया x1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू ई टू दी पावर नेगेटिव की जगह हो जाएगा पॉजिटिव जे ओमेगा टी, और जहां जे ओमेगा टाउ, और जहां पे पॉजिटिव है वहां कैसा हो जाएगा, नेगेटिव जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है दोस्तों। चलिए हम पुट करते हैं और ऑटो कोरिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अच्छे से, R12 टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई तो बाहर निकल आएगा। एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी था, एक और इंटीग्रेशन आ गया, और वैल्यू क्या है इसकी, x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टाउ इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, और साथ में क्या है x2 टी, और ये हो गया dt एंड डी ओमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत आसानी से हमें एक चीज तो दिखाई दे रही होगी, और वो चीज क्या दिखाई दे रही है, देखिए इंटीग्रेशन को हम dt के रिस्पेक्ट में, ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस पार्ट को अगर हम बोलें ये इंटीग्रेशन, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सेम लिमिट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले डी ओमेगा लिख लिया फिर dt लिख लिया। इस पार्ट को इस इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं अगर ये इंटीग्रेशन टाइम के लिए है, t के लिए है। तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टाउ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अंदर बचा x2 t ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये हो गया dt, और इसके बाहर आ गया डी ओमेगा। देखिए ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है सिंपली x2 का। कितना मिला हमें, हमें मिल गया 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा इनटू कितना हो जाएगा x2, इसकी जगह आ जाएगा x2 ओमेगा, और इनटू क्या आ गया, e टू दी पावर j ओमेगा टाउ एंड d ओमेगा। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमें याद रखना है। ये हो गया हमारा क्रॉस कोरिलेशन। अब हम इससे पहुंचते हैं ऑटो कोरिलेशन पे, जिसकी हमें जरूरत है, जिससे हमें पूरा काम है, जिससे सारे क्वेश्चंस हमारे आना है, उस पे हम पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या हम ये बोल सकते हैं, देखिए ये अगर एक सिग्नल है कोई भी y ओमेगा मान लें, दैट दिस इज y ओमेगा, तो आप अच्छे से देखिए यहाँ पे बस टाउ की जगह अगर t आ जाए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि हम बोल सकते हैं R12 टाउ का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा y ऑफ ओमेगा होगा, यानी कि क्या होगा, x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा इंटू x2 ओमेगा होगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो सेम R21 टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बहुत आसान है, जो पहले लिखा उस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के फूरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पे क्या चढ़ा दीजिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चढ़ा दीजिए, तो हम बता देंगे कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, क्रॉस कोरिलेशन के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं ऑटो कोरिलेशन की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आते हैं,
ऑटो कोरिलेशन का क्या मतलब है, एक सिग्नल x1 और उसी का दूसरा भी सिग्नल, मतलब x1 और x2 जो हम दो सिग्नल ले रहे थे, उन दोनों सिग्नल की जगह हमें क्या लेना है, एक ही सिग्नल लेना है। देखिए एक पे हम डायरेक्ट सिग्नल लेते हैं, एक का क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब एक सिग्नल और दूसरे का क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, अलग अलग लेते थे। अब हम क्या करेंगे, सेम सिग्नल लेंगे, एक x1 सिग्नल लिया तो दूसरा भी x1 ही है, लेकिन उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और हम देखेंगे कि एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बीच में क्या सिमिलरिटी है, वो क्या बताएगा, हमारा ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं R11 टाउ से, इसका मतलब है x1 टाउ, और क्रॉस कोरिलेशन x2 टाउ, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 t। अब तो यहां पे दोनों x1 है तो किसी पे भी हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चढ़ा सकते हैं, एंड dt, यही कहिए दोस्तों। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बस हमने किया क्या है, x2 की जगह क्या रख दिया, x1 रख दिया, x2 की जगह हमने क्या रख दिया, x1 रख दिया। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, R11 टाउ इज इक्वल टू 1/2 पाई, सीधा सीधा x2 की जगह क्या रख रहे हैं, x1, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू x1 ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा टाउ डी ओमेगा। इसका काम हुआ खत्म, बस हम x2 की जगह क्या रखे हैं, x1। अब दोस्तों देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है, 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 ओमेगा मॉड का स्क्वायर। ये कैसे आया हम बताते हैं आपको। आपको पता होगा एक सिग्नल इनटू सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है मॉड का स्क्वायर। ये हम पिछले वीडियो में प्रूफ भी करके बता चुके। बहुत आसान है, किसी एक को ले लीजिए x प्लस जे वाई, तो दूसरा हो जाएगा x माइनस जे वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस जे वाई का जब मॉड लोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक सिग्नल उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए अच्छे से, ये क्या है, हमने आपको पढ़ाया था एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो ये हमारी क्या हो गई, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो गई। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी e टू द पावर j ओमेगा टाउ डी ओमेगा। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें लिखना है कब, जब सिग्नल हमारा क्या हो, एनर्जी सिग्नल हो। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे पास जो निकल के आई है, वो ये चीज निकल के आई है कि R11 टाउ इज इक्वल, R11 टाउ का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो किसी भी सिग्नल की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है। ऑटो कोरिलेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उस सिग्नल की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या हम ये बोल दें कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन। चलिए दोस्तों यहीं पे हम टाउ इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनटू डी ओमेगा, ये टाउ 0 तो e टू द पावर 0 1, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अभी हमने बताया है x1 ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। देखिए दोस्तों, आपने अगर पासवेल एनर्जी थ्योरम पढ़ी हो तो ये जो निकला है हमारे पास, यही क्या होती है, किसी सिग्नल की एनर्जी। तो अब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चल गई कि अगर किसी सिग्नल की एनर्जी हमें निकालना है, किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी निकालना है तो वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑटो कोरिलेशन एट
टाउ इज इक्वल टू 0। उस सिग्नल के ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू कितने पे, टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वही उस सिग्नल की क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली चीज। दूसरी चीज अब हम आपको बताएं, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर ऑटो कोरिलेशन हमें निकालना हो एंड सिग्नल इज रियल, रियल सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है, वही का वही होता है। तो अब हम एक ऐसे सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं जिस सिग्नल का जो सिग्नल क्या है हमारा, रियल सिग्नल है। ऑटो कोरिलेशन हम आपको निकाल के बताते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। ऑटो कोरिलेशन हमने यही लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अब हम बोलते हैं थोड़े से टाइम के लिए आप पुट कीजिए t इज इक्वल टू p, t की जगह कोई भी वैल्यू p पुट कर दीजिए यहीं पे पूरे सिग्नल में। r11 टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ p माइनस टाउ इंटू dp। चलिए नाउ पुट टाउ इज इक्वल टू t, टाउ की जगह देखिए डमी वेरिएबल है तो हम चेंज कर सकते हैं, p जो है डमी वेरिएबल था तो चेंज किया। अब यहाँ पे टाउ तो इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो पूरी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने रखा r11 t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x p इंटू एक्स p माइनस t और ये हो गया dp। अब हम फिर से बोलते हैं पुट p इज इक्वल टू टाउ। इनडायरेक्टली हम आपसे अगर बोलते, हम चाहते क्या है, टाउ की जगह टी रखना और टी की जगह टाउ रखना चाह रहे थे वहां पे, तो कितना हो जाएगा आपका, p की जगह अगर हम टाउ पुट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ टाउ माइनस t एंड डी टाउ। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। इनडायरेक्टली अगर हम आपको बताएं तो हम चाहे क्या रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि सीधा सीधा आप टाउ की जगह टी रख दीजिए, टी की जगह टाउ रख दीजिए। देखिए जहां टाउ था वहां क्या आ गया, टी, जहां टी था वहां क्या आ गया, टाउ, जहां टी था वहां क्या आ गया, टाउ, एंड जहां टाउ था वहां टी, जहां टी था वहां क्या आ गया, टाउ आ गया। इतना हमने किया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखिए और आप इससे कंपेयर कीजिए x1t कन्वोल्यूशन x2t। आपको पता है दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन कितना होता है, x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ। अगर हम यहां बोले एक ही सिग्नल है xt कन्वोल्यूशन xt, तो आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x टाउ x ऑफ t माइनस टाउ एंड d टाउ। दोनों सिग्नल में देखिए आप ये सेम है, यहां पे क्या है, अपोजिट है। t माइनस टाउ की जगह क्या है, टाउ माइनस t। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ऑटो कोरिलेशन होता है वो एक सिग्नल का उसी सिग्नल के फोल्डेड वर्जन के साथ क्या होता है, कन्वोल्यूशन। जब हमने ऑटो कोरिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था तो आपको बताया था कि ऑटो कोरिलेशन क्या हो जाएगा आपका, उसी सिग्नल के हमने आपको ऑटो कोरिलेशन के बारे में एक डेफिनेशन बताई थी कि उसी सिग्नल के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ जो सिमिलरिटी है वो हम पता करते हैं। लेकिन अगर सिग्नल रियल है तो हम क्या बोलेंगे, वही सिग्नल उसी सिग्नल के साथ क्या पता कर रहे हैं, सिमिलरिटी। कन्वोल्यूशन में हमने क्या बताया था, एक सिग्नल की उस सिग्नल के फोल्डेड वर्जन के साथ हम क्या पता करते हैं, सिमिलरिटी पता करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी एक फोल्डिंग हो गई तो हम क्या बोलेंगे, उसी सिग्नल के साथ हम क्या पता कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलरिटी पता कर रहे हैं। ऑटो कोरिलेशन में डिपेंड करता है किस पॉइंट पे,
जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा यहाँ पे टी। नॉर्मली हम लोग टाउ पे लेते हैं, लेकिन हमने ये कन्वर्ट केवल इसलिए किया कि आप समझ सको कि ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो एक्चुअली कन्वोल्यूशन ही है उसी सिग्नल का। उसी सिग्नल के फोल्डेड वर्जन के साथ जब हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑटो कोरिलेशन। कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, एक सिग्नल और उसके फोल्डेड वर्जन की बीच में जो सिमिलरिटी है। अब यहाँ ऑलरेडी एक पार्ट फोल्डेड है, तो फोल्डेड का फोल्डेड क्या मतलब हुआ, वही सिग्नल उसी सिग्नल के साथ कन्वॉल्व हो रहा है, मतलब उसी सिग्नल का उसी सिग्नल के साथ उसी सिग्नल के साथ ऑटो कोरिलेशन हो रहा है। कन्वोल्यूशन फोल्डेड के साथ, तो ऑटो कोरिलेशन सेम सिग्नल के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के ये आई है कि अगर किसी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी सिग्नल के फोल्डेड वर्जन के साथ क्या ले लेना है, कन्वोल्यूशन ले लेना है। एक हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, लाइक दिस इज xt, 0 से 2 और ये हो गया 3। हमने बोला कि आप इसका ऑटो कोरिलेशन निकाल के बताइए। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया हुआ है कि आपको करना क्या है, इसका फोल्डेड वर्जन निकालना है। फोल्डेड वर्जन बहुत आसान है निकालना, ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो गई है हमारी फोल्डिंग। और फोल्डिंग का हमें क्या निकालना है, इस सिग्नल की फोल्डिंग के साथ जो कन्वोल्यूशन निकलेगा वही कहलाएगा ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन निकालना हो गया बिल्कुल आसान। कैसे, फर्स्ट पॉइंट कितना है -2, इसका फर्स्ट पॉइंट कितना है 0, तो दोनों को ऐड करोगे तो आएगा -2। इसका लास्ट पॉइंट 2, इसका लास्ट पॉइंट 0, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो पता चल गया कि नॉन जीरो ड्यूरेशन कहां से कहां तक रहने वाला है। अब हमें पीक वैल्यू भी पता करना है। हमने रेक्टेंगल का कन्वोल्यूशन करना बताया था, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो पहले कन्वोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ लें। फर्स्ट को लास्ट में ऐड करो, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 0। इसको इसमें ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, 0 - 0 0, यानी कि वो दोनों पॉइंट एक ही हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक ही पॉइंट पे आने वाली है, और वो कितने पे आने वाली है, 0 पे वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। हमने बताया भी था जब सेम ड्यूरेशन के दो रेक्टेंगल हो तो उनका जो कन्वोल्यूशन होता है वो क्या मिलता है हमें, एक ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड निकालना हमने बताया था, दोनों की एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू छोटा वाला ड्यूरेशन। तो दोनों ड्यूरेशन बराबर है तो 2, कोई भी एक ड्यूरेशन ले लीजिए, दोनों की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 × 3 9, 3 × 3, और इनटू छोटा वाला ड्यूरेशन 2, कितना हो गया 9 × 2 18। यही कहलाएगा सिग्नल का क्या, ऑटो कोरिलेशन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ऑटो कोरिलेशन देखिए टी पे डिपेंड कर रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर हम बोले ऑटो कोरिलेशन t = 0 पे निकाल के बताइए, तो t = 0 पे यहाँ ऑटो कोरिलेशन देखिए कितना आया है, 18 आया है। आप बताइए इस सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। रेक्टेंगल की एनर्जी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन, कितना आ गया 18, और ऑटो कोरिलेशन 0 पे कितना निकला है 18। हमने आपको बताया था कि 0 पे जो ऑटो कोरिलेशन होता है वही किसी सिग्नल की क्या होती है, एनर्जी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हम आपको बता दें कि हमने बोला है कि ऑटो कोरिलेशन जो हमने निकाला है रियल सिग्नल के लिए बात कर रहे हैं, जब रियल है तब की बात कर रहे हैं। अगर ऑटो कोरिलेशन हमने निकाला है xt कन्वोल्यूशन x ऑफ -t, तो t की जगह अगर हम -t पुट कर दें तो देखिए x ऑफ -t कन्वोल्यूशन x ऑफ t। अगर हम इसे x1 माने, इसे x2 माने, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। हमें पता है x1 कन्वोल्यूशन x2 = x2 कन्वोल्यूशन x1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं r11t = r11 - t। क्या सीखा हमने कि रियल सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन हमेशा इवन फंक्शन होता है।
और ये चीज हमने अभी प्रूव भी की कि एक रेक्टेंगल लिया था, उसका ऑटो कोरिलेशन हमने ऐसा निकाला था। देखिए ये इवन फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। तो क्या सीखा हमने कि किसी भी रियल सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन सिग्नल होता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, रियल सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन जो है वो हमेशा इवन सिग्नल होता है। ये चीज हमें याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, थोड़ा सा और समझाते हैं। अगर ये सिग्नल इवन नहीं होता, अगर इवन नहीं होता तो एक पे लगा होता कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ध्यान देना, यहाँ पे t की जगह माइनस टाउ पुट करते तो यहाँ पे आ जाता माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अभी भी रहता। पूरी इक्वेशन का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, कितना मिल जाएगा, x ऑफ माइनस टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कन्वॉल्यूशन x ऑफ t। देखिए फिर से, अगर ये x1 है, ये x2 है, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x2, यहाँ पे क्या मिल गया, x1। फिर से वही दिख रहा है, x1 कन्वॉल्यूशन x2, ये दिख रहा है x2 कन्वॉल्यूशन x1। तो हम बोल सकते हैं x1 कन्वॉल्यूशन x2 इज इक्वल टू x2 कन्वॉल्यूशन x1। तो क्या बोल सकते हैं, r11t इज इक्वल टू r11 माइनस टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कब, जब सिग्नल रियल ना हो। तो सिंपल हम बोले, अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए ऑटो कोरिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो आप लोग एक हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिग्नल है हमारा कॉम्प्लेक्स, सिग्नल कैसा है, कॉम्प्लेक्स, तो उसका ऑटो कोरिलेशन हमेशा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर सिग्नल रियल हो जाता है तो ऑटो कोरिलेशन रियल निकलेगा, ये तो कंफर्म है। और रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, वही का वही होता है। तो देखिए जो प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव की थी वो फिर से यहां से भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर सिग्नल रियल हो तो उसका ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर सिग्नल का क्या हो, ये किसके लिए निकला, कॉम्प्लेक्स के लिए, ये किसके लिए निकला, रियल के लिए। एक और चीज निकाल लेते हैं, अगर सिग्नल इमेजिनरी हो, तो इमेजिनरी में दोस्तों आपको पता होगा किसी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ दैट सिग्नल। तो अगर ये इमेजिनरी होगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, r11t इज इक्वल टू माइनस r11 माइनस टी। क्या कैसा निकला, ये ऑड सिग्नल निकल आया। तो दोस्तों हमें ये चीज याद रखना है कि अगर कोई सिग्नल कॉम्प्लेक्स है तो उसका ऑटो कोरिलेशन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है। कोई सिग्नल रियल है तो हमें इवन सिग्नल आएगा। क्या आएगा, इवन, ऑटो कोरिलेशन इवन आएगा। सिग्नल अगर रियल है तो उसका ऑटो कोरिलेशन इवन, सिग्नल अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका ऑटो कोरिलेशन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, सिग्नल अगर इमेजिनरी है तो उसका ऑटो कोरिलेशन कैसा आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो ये चीज हमें याद रखना है। इसमें एनर्जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, बोल देते हैं ऑटो r11 टाउ इज इक्वल टू 1 प्लस e टू दी पावर माइनस मॉड टी मॉड टाउ। अब दोस्तों आपसे वो पूछ लेंगे, क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो पूछेंगे डिटरमाइन इफ दिस इज द ऑटो कोरिलेशन ऑफ एन एनर्जी सिग्नल। मतलब ये किसका ऑटो कोरिलेशन है, एक एनर्जी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन है। देन डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द सिग्नल, उस सिग्नल की आप एनर्जी कैलकुलेट करके बताइए। दूसरी चीज आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो सिग्नल रियल होगा, इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो दोस्तों देखिए यहां से अगर हम देखें e टू दी पावर माइनस मॉड टाउ का ग्राफ सभी ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें। कुछ इस टाइप से वो ग्राफ होता है e टू दी पावर माइनस मॉड टी का। इसी में अगर हम 1 ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्टिंग हो जाएगी कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। 1 से शिफ्टिंग हो जाएगी तो जो 1 वाला पॉइंट है वो कहाँ पहुंचेगा, 2 पे, और जहां हम x एक्सिस को टच कर रहे थे वो हमारा कहाँ रहेगा, 1 पे टच करेगा। अब देखिए आप अच्छे से देखिए, ये y एक्सिस की मिरर इमेज बना, y एक्सिस से मिरर इमेज बना रहा है सिग्नल, मींस दिस सिग्नल, दिस इज इवन फंक्शन।
और हमें पता है कि अगर ऑटो कोरिलेशन इवन फंक्शन हो तो समझ जाओ जिस सिग्नल का ये ऑटो कोरिलेशन है दैट सिग्नल इज रियल सिग्नल। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि वो सिग्नल क्या होगा, हमारा रियल सिग्नल होगा। अब अगर रियल सिग्नल होगा तो पूछेंगे इस रियल सिग्नल की एनर्जी बताइए, तो हमें पता है एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन एट टाउ इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, टाउ की वैल्यू 0 रख दीजिए, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से दोस्तों हमें उस सिग्नल की एनर्जी मिल जाएगी। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है जिस टाइप से किसी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन टाउ इज इक्वल टू 0 पे उसकी एनर्जी कहलाती है, वो कब कहलाती है, अगर वो सिग्नल हमारा क्या हो, एनर्जी सिग्नल हो। अगर सिग्नल पावर सिग्नल है तो ध्यान रखना टाउ इज इक्वल टू 0 पे उस सिग्नल का जो ऑटो कोरिलेशन है दैट विल बी कॉल्ड पावर ऑफ द सिग्नल। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, उसमें बस आपको 1/t लेना होगा। अगर आप लोग डेरिवेशन करना चाहें तो डेरिवेशन करके देखिए। पावर सिग्नल में आप पावर सिग्नल की तरह डेरिवेशन करेंगे, जैसे हमने एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के अलग अलग आपको डेरिवेशन कराए थे, उसी तरीके से आप ऑटो कोरिलेशन निकाल सकते हैं। हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि अगर सिग्नल पावर सिग्नल है तो टाउ इज इक्वल टू 0 पे ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू पावर कहलाएगी। अगर सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो टाउ इज इक्वल टू 0 पे उस ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। तो एक क्वेश्चन है वो आता है कैसे कि इफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू 11 प्लस 3t स्क्वायर एंड द सिग्नल इज पावर सिग्नल, या तो ये बोल देगा या फिर ये बोलेगा, पहला बोलेगा एंड द सिग्नल इज पावर सिग्नल देन डिटरमाइन इट्स पावर, या फिर केवल इतना बोल दे इफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ अ सिग्नल इज गिवन देन डिटरमाइन इट्स पावर। पावर डिटरमाइन करना है, इट मींस दैट सिग्नल इज पावर सिग्नल इफ पावर्स आर गिवन, फाइनाइट पावर्स आर गिवन इन ऑप्शन, इट मींस इट ऑब्वियस कि हमारा सिग्नल जो है वो पावर सिग्नल। इट मींस टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे टाउ लिख लीजिए आप, इट मींस टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पावर ऑफ द सिग्नल कहलाएगी। तो बहुत आसान है पावर निकालना, कितना हो जाएगा हमारा R11 0 दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे आता है, पावर पूछा तब तो हमने बता दिया, वो पूछता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कब, जबकि गिवन है क्या, ऑटो कोरिलेशन। हमने आपको बताया था जब ऑटो कोरिलेशन स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन लगेगा ही नहीं आपको कि है किस चीज का, किस चीज से सॉल्व करें। अब देखिए ऑटो कोरिलेशन का क्वेश्चन है, गिवन है हमें ऑटो कोरिलेशन और पूछ क्या रहा है हमसे, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल भी पूछ सकता है। अब सिग्नल में भी करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल, देखिए दोस्तों v स्क्वायर अपॉन r एंड I स्क्वायर r, यही होती है पावर। इफ वी पुट r इज इक्वल टू 1, यूनिटी रेजिस्टेंस हमें एज्यूम करके करना है, ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया है, यूनिटी, देन पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइदर v स्क्वायर और I स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ आप लोग जब भी पावर निकालते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ जो v और I होते हैं ये आरएमएस वैल्यू होते हैं। अब आप देखिए सिग्नल हमारा चाहे करंट सिग्नल हो चाहे वोल्टेज सिग्नल हो, दोनों ही केस में पावर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हम अंडर रूट ऑफ पावर लिख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऑटो कोरिलेशन एट टाउ इज इक्वल टू 0। आपको गिवन होगा ऑटो कोरिलेशन और पूछ लेंगे वो आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियोस को। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ाई जब भी करें आप तो आप
प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ाई करें। जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उन प्लेलिस्ट को फॉलो करें। आप रैंडम वीडियो देखेंगे तो आपको पुराने लॉजिक समझ में नहीं आएंगे। प्लेलिस्ट में हमने क्या किया हुआ है, सीरियल से लगा दिए हैं वीडियो। तो आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पुराने लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहली वीडियो से स्टार्ट करें, लास्ट तक जाएं। थैंक यू सो मच।